Hello everyone, this is Ayushri Alave and today I am discussing about elementary canal का TS सेक्शन। इसमें जो elementary canal है हमारी जो गट रहती है बेसिकली स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, है ना। ये माउथ से हमारे स्टार्ट होती है, फूड इंजेक्शन करते हैं हम, और जब हम उसे स्वेल करते हैं तो जहाँ से ये गट स्टार्ट होती है बेसिकली फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स यहाँ पे एपिग्लॉटिस से जो हमारी गट रहती है वो क्लोज होती है, सांस ये ब्रीदिंग वाली, एंड इधर जाता है फूड। और जो हमारी लेयर है गट की, इसको हमने ऐसे काटा है, ट्रांसफर सेक्शन लिया है, और ये दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है ये इसके बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारी ये गट है जो सबसे अंदर, जिसमें खाना अंदर जा रहा है, इसे हम ल्यूमेन कहते हैं। तो वो ल्यूमेन कौन सी है? ये पोर्शन है हमारी ल्यूमेन जो होती है वो किस लेयर की बनी होती है? एंडोथीलियम की। इसकी बनी होती है एंडोथीलियम की। और इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर है ये हमारी है म्यूकोसा। कौन सी है? म्यूकोसा। लिखा है म्यूकोसा। म्यूकोसा की जो ल्यूमेन बना रही है वो लेयर मैंने बता दी कौन सी? एंडोथीलियम। जो म्यूकोसा के अंदर ये जो पोर्स दिख रहे हैं इसे क्या है उसमें? पोरिया, लेमिना पोरिया। ठीक है। और जो मस्कुलैरिस है, मस्कुलैरिस म्यूकोसा, जो मसल्स पार्ट है उसे क्या कहा उसने? मस्कुलैरिस म्यूकोसा कहा है। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ। अगर यहाँ से मैं समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहीं बना देती हूँ। ये हमने बनाई ल्यूमेन, ये हमने ल्यूमेन बनाई। अब ये ल्यूमेन में ये जो ल्यूमेन है ये है म्यूकोसा। ठीक है, और इसके ऊपर जो आएगी कौन सी आएगी? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के ऊपर सर्कुलर मसल्स होगी, जो सर्कुलर होगी, मतलब सर्कुलर फॉर्म में होगी, सर्कुलर मसल्स होगी। ठीक है, और इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होगी। सर्कुलर के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल के ऊपर होगी सीरोसा। क्या होगी? सीरोसा। समझ में आ गया? अब ये यहाँ पे समझेंगे हम। ल्यूमेन हो गई हमारी, ये ल्यूमेन। म्यूकोसा के ऊपर सर्कुलर मसल्स ये दिख रही है, उसी के ऊपर ये हमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिख रही है ना। फिर आ गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल, फिर आ गई हमारी सीरोसा। सॉरी, सब म्यूकोसा भी आती है बीच में, सब म्यूकोसा आती है, फिर सर्कुलर थी। ये सब म्यूकोसा है, फिर ये सर्कुलर है, फिर ये वाली है जो लॉन्गिट्यूडनल है, एंड दिस वन इज सीरोसा। ओके, इतना समझ में आ गया? अब मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि हम आगे और डिस्कस कर सकें, है ना। इतना क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या रहती है। ये बेसिक पता चल गया, सीरोसा है, मस्कुलैरिस है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, मैंने कहा था इनर सर्कुलर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, सब म्यूकोसा, मेसेंट्री, ये जो कवर है ये क्या है? मेसेंट्री। ठीक है, म्यूकोसा। इतना क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो मैकेनिज्म होता है फूड इंजेक्शन का वो कैसा रहता है ये हम समझेंगे। हमने फूड स्वेलो किया, ये फूड पार्टिकल है, ये स्वेलो किया, ये अंदर आया। ठीक है, अंदर आया तो म्यूकोसा के पास गया, सिग्नल की क्या? फूड आ गया है, ये सिग्नल गया। म्यूकोसा में बहुत से नर्व नेट है। म्यूकोसा में नर्व नेट है। नर्व सेल कैसी होती है? बेसिकली देखी होगी नर्व सेल कैसी होती है ना। इसमें क्या लगे होते हैं? डेंड्राइट्स। जैसे हमारी सेल होती है वैसी सेल नहीं होती है, ये होती है नर्व सेल, इसमें होते हैं एक्सॉन्स। ठीक है, जो ये डेंड्राइट्स होते हैं वो सिग्नल को प्राप्त करते हैं और ये सिग्नल रिले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगे होंगे डेंड्राइट्स क्योंकि इनको सिग्नल प्राप्त करना है। ठीक है, और ये आगे गई और यहाँ लगे होंगे डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन्स। तो जब फूड आया तो इसने सिग्नल प्राप्त किया कि भाई फूड आ गया है पहली नर्व ने। तो ये कौन सी नर्व हुई हमारी? सेंसरी न्यूरॉन। वेरी गुड, सेंसरी न्यूरॉन। फिर इससे एसोसिएट और भी न्यूरॉन्स होती है, एक अकेली न्यूरॉन से तो काम नहीं होने वाला। बेसिकली जो सब म्यूकोसा है उसमें पूरी नर्व नेट रहती है, जो सब म्यूकोसा उसमें पूरी नर्व, जैसे ये दिख रहा है नर्व नेट, ऐसा नर्व नेट होता है। पहली नेट ने दूसरी नर्व नेट से कनेक्शन था, इसके एक्सॉन इसके डेंड्राइट से मिलेंगे। ठीक है, इसके डेंड्राइट से मिल रहा है, ये है दूसरी न्यूरॉन, ये इससे एसोसिएट रहती है, इसलिए बोलती है एसोसिएटेड न्यूरॉन। ये कौन सी है? एसोसिएटेड न्यूरॉन। ठीक है, ये एसोसिएट न्यूरॉन होती है, ये एक्टिव होती है और कहती है कि अच्छा मुझे कुछ सिग्नल मिल रहा है, मुझे ये सिग्नल मिल रहा है कि खाना आ चुका है। अब ये सिग्नल मुझे जाके बताना पड़ेगा किसको? मोटर न्यूरॉन को, क्योंकि वो इस पर एक्शन लेगी कि भाई आगे करना क्या है। तो ये हमारी आगे मोटर न्यूरॉन, तो यहाँ पे हमारे फिर डेंड्राइट्स और यहाँ पे हमारे एक्सॉन्स, इसने इसके एक्सॉन से कनेक्ट करके सिग्नल प्राप्त कर लिया। अब जो मोटर न्यूरॉन है वो एक्शन करेगी, और एक्शन क्या करेगी कि ये स्टिमुलेट करेगी, किसको स्टिमुलेट करेगी? हार्मोन निकालने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड को, एंडोक्राइन ग्लैंड को।
एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी कि तुम हार्मोन रिलीज करो और सिग्नल पहुंचाओ किसको, ग्लोबुलेट सेल्स को, यहाँ पे जो प्रेजेंट है ग्लोबुलेट सेल्स को सिग्नल पहुंचाओ कि खाना आ गया है और इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए निकालो एंजाइम्स। ठीक है, ये किसने दिया, मोटर न्यूरॉन ने दिया ये सिग्नल। मोटर न्यूरॉन ने यहाँ पे जाके बाइंड किया, इसे स्टिमुलेट किया, इस एंडोक्राइन ग्लैंड को कहा कि तुम हार्मोन सिक्रीट करो, हार्मोन सिक्रीट करा, इस हार्मोन यहाँ जाके बाइंड हुआ और ग्लोबुलेट सेल से, और ये ग्लोबुलेट सेल ने समझा कि मैसेज क्या आया है और फिर इसने रिलीज़ कर दिया क्या, एंजाइम्स फॉर फूड डाइजेशन। ओके, इतना प्रोसीजर समझ में आया। नर्व नेट यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है, इसके आगे जब हम आगे के पार्ट्स में चलते हैं तो यहाँ भी एक टाइप का नर्व नेट दिख रहा है हमको। ये जो है ये नर्व नेट है, अलग अलग टाइप का अलग अलग नर्व नेट है जो हम बाद में समझेंगे। ठीक है।